और जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, चाहे पारस हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे खेमका जी का हत्या का मामला हो, एक हफ्ते के अंदर 100 से अधिक हत्याएं होना ये प्रमाणित करता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ है। आप पिक एंड चूज अपराध पर कार्रवाई करेंगे तो इससे अपराधी रुकेंगे नहीं। जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं वही कहीं ना कहीं अपराधियों अपराध के संरक्षण में इस तरह का कार्य करवाते हैं। बिहार में आप स्पीडी ट्रायल व्यवस्था को समाप्त कर दिए हैं। बिहार में न्याय और न्याय के परिधि में जब अपराधियों को नहीं लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पिक एंड चूज अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे तो ये दिखता है कि 200 राउंड गोली चलाने वाले किस तरह से उनको सरकार का संरक्षण मिलता है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाती रहती है, लेकिन पुलिस अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सीधे गोली मारी जा रही है। इस तरीके की अब जो व्यवस्थाएं साफ साफ दिख रही है और जिस तरीके से पटना में रोशन शर्मा को दिन दहाड़े या फिर कहें कि सुबह सुबह पुलिस ने गोली मारी है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, उस पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। आप लोग लगातार कहते हैं कि सुशासन बाबू फेल हो गए हैं, अपराध बढ़ रहा, लेकिन पुलिस तो एक्शन ले रही है। हम लोग क्या कहते हैं, ये तो पूरा बिहार कह रहा है। और जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, चाहे पारस हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे खेमका जी का हत्या का मामला हो, चाहे बिहार में कहीं भी हत्या का मामला हो, हर दिन 1 दर्जन से अधिक हत्याएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर 100 से अधिक हत्याएं होना ये प्रमाणित करता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। पुलिस एक्शन ले रही है ना। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आपके यहाँ अपराध जो है संस्थागत होता था, मेरे यहाँ एक्शन लिया जा रहा है, उसका एक्शन दिखा कि पुलिस शूट आउट कर रही है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या कानून का राज है? क्या कानून का खौफ है? क्या अपराधियों पर कानून का डर है? जब आप अपराधियों पर कानून का डर नहीं रखेंगे, जब अपराधियों पर कानून का खौफ नहीं रखेंगे और अपराधी से कहीं ना कहीं लोग खौफ खाएंगे, तो इसी समझ सकते हैं कि बिहार में कैसा राज चल रहा है। बिहार में सिस्टम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। बिहार में जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं वही कहीं ना कहीं अपराधियों अपराध के संरक्षण में इस तरह का कार्य करवाते हैं। नहीं, डिप्टी सीएम तो बोल रहे हैं कि अपराधी पताल में रहें, आकाश में रहें, खींच कर लाएंगे और एक्शन होगा, और आज एक्शन दिख रहा है। तो आप सम्राट चौधरी की बात को इनकार कर रहे हैं। अब दूसरे डिप्टी सीएम क्या बोलते हैं वो भी तो सुन लीजिए, थोड़ा देर के बाद उनका भी आएगा। क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम में इस बात का होड़ रहता है कि कौन अधिक वाचाल है और कौन अधिक बढ़ करके बोलता है। तो इस तरह की बातें बोलने वाले पहले ये बताएं कि बिहार में आप कानून के राज को स्थापित नहीं करना चाहते। बिहार में आप स्पीडी ट्रायल व्यवस्था को समाप्त कर दिए हैं। बिहार में न्याय और न्याय के परिधि में जब अपराधियों को नहीं लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पिक एंड चूज अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे तो ये दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। कल तक लोग कहते थे कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, और लोगों ने देखा कि जब वो व्यक्ति इनसे अलग था तो उसको फंसाए भी, और जब वो व्यक्ति इनके साथ हो गया तो बचाए भी और ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलवाए भी। आपका इशारा किसका है, किसके तरफ है? क्या आप आनंद सिंह को बोल रहे हैं? भाई कहने की आवश्यकता नहीं है। सब आनंद सिंह के बारे में बोल रहे हैं भाई, सारे लोग जानते हैं। आनंद मोहन के बारे में बोल रहे हैं। सारे लोग जानते हैं कि 200 राउंड गोली चलाने वाले किस तरह से उनको सरकार का संरक्षण मिलता है। तो आप नाम लीजिए ना, आनंद मोहन, आनंद सिंह। कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिहार के जो सिस्टम है उससे मैं पूछना चाहता हूँ। सिस्टम अगर कोलैप्स हो जाएगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, और व्यक्ति जब हावी हो जाए तो उस व्यक्ति का नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के माध्यम से अगर सिस्टम काम करने लगे तो ये बड़ी विडंबना है, और इस पर लगाम के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करती है, कौन सा सरकार का इकबाल दिखता है, ये लोग देखना चाहते हैं। सरकार कहीं दिखती नहीं है। शासन और प्रशासन का मनोबल तोड़ने वाले कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। अब तो स्थिति ये है कि अपराधी ही कहते हैं सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और अपराधी मस्त हैं, शासन प्रशासन के लोग पस्त हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं वो मलाई काटने में व्यस्त हैं, जिसके कारण इस तरह की व्यवस्था हो गई है। आप पिक एंड चूज अपराध पर कार्रवाई करेंगे तो इससे अपराधी रुकेंगे नहीं।
बल्कि अपराध करने वाले को ये बात पहले से ही समझ में आ जाएगा तो वो सिस्टम के साथ मिल करके कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। तो आप साफ साफ सुन रहे थे एजाज अहमद का, उनका साफ साफ कहना है कि अपराधी को ये लोग चुन चुन कर, देख कर, समझ कर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि रोशन शर्मा के खिलाफ जो एक्शन हुआ उसके बारे में इनका साफ साफ कहना है कि इन लोग को मिली भगत है और शासन व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं उन्हीं लोग इस तरीके से घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं। इन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन आनंद मोहन और आनंद सिंह को भी इशारे में निशाना साधा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं पुलिस की कार्रवाई के बारे में, अपराध को लेकर हमें ज़रूर बताइएगा।